सुख की धारा तू है किनारा, मनमोहन प्यारा सबका खिवैया कृष्ण कन्हैया। सगरा जगत है झूठा साथी, टूटे दीपक बुझ जाए बाती, तोड़ के ये मंदिर बना लूं, हो मन के मंदिर में धाम तेरा, साचा नाम तेरा, तू श्याम मेरा, साचा नाम तेरा, तू श्याम मेरा। सगरा जगत है झूठा साथी, टूटे दीपक बुझ जाए बाती, हरे रंग में तू संग में है, चाहे सांझ हो चाहे सवेरा, साचा नाम तेरा, तू श्याम मेरा, साचा नाम तेरा। रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ विधि आपके साथ। मेरे साथ हैं आज हमारे एक एमिनेंट गेस्ट पंडित आशुतोष भारद्वाज जी, जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता आधुनिक व्याख्यान सहित लिखा है और इस उपनिषद के बारे में हम पंडित जी से आज भी बात करेंगे। आज की जो थीम है हमारी वो है निष्ठा, सांख्य योग और कर्म योग। बातों को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगी पंडित जी का अपने स्टूडियो में। पंडित जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, सबसे पहले जो पूछूंगी आपसे वो ये है कि निष्ठा क्या है और निष्ठा, सांख्य योग और कर्म योग का आपस में क्या मेल है? देखिए जी तीसरे अध्याय में अर्जुन भगवान के समक्ष प्रश्न करता है। अर्जुन ने प्रश्न किया, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मानने है जी तो फिर हे केशव मुझको घोर कर्म में क्यों नियुक्त करते हैं? और अर्जुन पूछता है, तथा आप मिले हुए से वचनों द्वारा मेरी बुद्धि मानो मोहित कर रहे हैं, अतः एकमात्र निश्चित को कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूँ। जी जिसके उत्तर में भगवान बोलते हैं, श्री भगवान कहते हैं, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा पहले कही गई है। उनमें सांख्य योगियों की ज्ञान योग से और योगियों की कर्म योग से होती है। जी देखिए अर्जुन स्वजन समुदाय के बीच खड़ा है, उसके चारों ओर उसके परिवार के संगी साथी हैं जी। जिनसे उसके बड़े घनिष्ठ आत्मीय संबंध रहे। और आज स्वजन समुदाय के बीच जब उसको पता है कि युद्ध की स्थिति नहीं टल सकती जी तो श्री भगवान से कहता है कि भगवान मुझे ये बताइए कि जब आप कहते हैं कि किसी भी कर्म द्वारा अस्तित्वगत कुछ भी घटित नहीं होता, जी आप बोलते हैं कि ज्ञानी के सभी कर्म ज्ञान रूप ब्रह्म अग्नि में भस्म हो जाते हैं। ज्ञानी पाता है कि कुछ भी अस्तित्वगत घटित नहीं हो रहा। जी तो अपने भाव पाश में घिरा अर्जुन कहता है कि यदि आप ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं कर्म से, तो मुझे ऐसे घोर कर्म में क्यों नियुक्त कर रहे हैं? और उस उत्तर में निष्ठा, सांख्य योग और कर्म योग का विस्तार से वर्णन करते हैं। जी श्री भगवान कहते हैं कि देख अर्जुन, जानना और होना दो नहीं है, जी अलग अलग है, ये एक ही है। इसी का प्रतिपादन प्रभु करेंगे। जी जानना और होना दो नहीं है, ज्ञान योग और कर्म योग दो नहीं है। इसी की चर्चा आज हम कर रहे हैं। सबसे पहले निष्ठा को ले लेते हैं जी। उसके बाद फिर इनके तालमेल पे हम बात करेंगे। बिल्कुल। देखिए, आप पर्वत के शिखर तक पहुंच जाएं जी तो आप आने वाले जिस मार्ग से आप पर्वत के शिखर पर पहुंच गए हैं उसके लिए आप आश्वस्त हैं, निष्ठावान हैं। जी यदि आपने अभी शिखर के लिए अपना पहला कदम ही नहीं उठाया जी और आप जो निष्ठा से भरा हुआ स्वयं को कहते हैं
ये झूठी निष्ठा है, ये निष्ठा नहीं है। जी जिस मार्ग को आप तय कराए हैं उसके लिए आप निष्ठावान हो सकते हैं। जिस पर अभी आपने प्रथम पग भी नहीं उठाया और आप निष्ठावान हो जाते हैं, ये सिवाय एक मूर्खता के और कुछ भी नहीं। जी बहुत लोग कहते हैं हमें अमुक देवी देवता में निष्ठा है, हमें इस बात में निष्ठा है। ये निष्ठा नहीं, निष्ठा पहुंच कर होती है जहां आप पहुंच गए हो। उससे पहले निष्ठा का भ्रम हो सकता है, निष्ठा नहीं। इसलिए निष्ठा ज्ञानी की है, निष्ठा कर्मयोगी की है। बाकी जो सामान्य जन है वो स्वयं को यदि निष्ठावान मानता है तो दोबारा चेक कर ले, वो निष्ठावान नहीं है। जी तो देखिए, जानना और होना, सांख्य योग और कर्म योग, ये दो वस्तुओं के नाम नहीं है। यदि लहर स्वयं को जान रही है, जी वो जानते जानते यदि यह भी जान जाए कि मैं ही साक्षात समुद्र हूं, तो भी उस लहर का होना ना होना नहीं हो जाएगा। जी हालांकि वो जान चुकी है मैं समुद्र हूं, लेकिन हरी इच्छा से वह लहर भी हुई है। हमें कुछ एक तथ्यों पे प्रकाश डालना होगा जो थोड़े गूढ़ हैं। जी उन्हें हम ले लेते हैं। देखिए, जगत परमात्मा का एक स्वप्न है। यहाँ पर परमात्मा के सिवाय कोई भी नहीं। एक वही है, एक अखंडत बस है अनादम। एक वह अखंड ही अनादि से स्वयं बस रहा है। बिल्कुल उसी का वास है। जी तो शास्त्र भी इसका उत्तर देते हैं। शास्त्र बोलते हैं, जिसमें परमात्मा का खुद का नाद है, एको श्याम बहुश्यामी, यद्यपि मैं एक हूं लेकिन मैं बहुत हो जाता हूं। जी वो एक ही बहुत है, वो एक ही बहुत बुलबुलों बहुत लहरों में घूम रहा है, खुद से अनजान हुआ खुद की ही सतह पर, परंतु है वो एक अखंड समुद्र ही। जी आशुतोष जी, आपने बहुत अच्छे से बताया कि निष्ठा क्या है, सांख्य योग और कर्म योग का क्या मेल है, इन तीनों का क्या मेल है। अभी अगला सवाल जो आपसे पूछूंगी वो क्या होगा, इससे पहले सुनाते हैं एक खूबसूरत सा भजन। सुनते जाइए रेडियो मानव रचना 107.8। फील गुड, फील लाइफ। शाम तेरी बंसी पुकारे, राधा नाम। शाम तेरी बंसी पुकारे, राधा नाम। लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। शाम तेरी बंसी पुकारे, राधा नाम। शाम तेरी बंसी पुकारे, राधा नाम। लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। सांवरे की बंसी को बजने से काम, सांवरे की बंसी को बजने से काम। राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम। राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम। जमुना की लहरें बंसी बटकी
मीरा का भी श्याम। जिसके मन भाए ये उसके गुण गाए। कौन जाने बांसुरिया किसको बुलाए, जिसके मन भाए ये उसके गुण गाए। कौन नहीं बंसी की धुन का गुलाम, राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम। राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम। श्याम तेरी बंसी पुकारे, राधा श्याम तेरी बंसी, कन्हैया तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम। राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम। रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ विधि आपके साथ। मेरे साथ हैं आज पंडित आशुतोष भारद्वाज जी, जो श्रीमद् भगवद गीता आधुनिक व्याख्यान सहित ये जो उपनिषद इन्होंने लिखा है इसके बारे में बात कर रहे हैं। फिलहाल आज की जो थीम है वो है निष्ठा, सांख्य योग और कर्मयोग। अब जो सवाल आपसे आशुतोष जी पूछना चाहूंगी वो ये होगा कि जगत परमात्मा का स्वप्न है, आपने कहा था, इसके बारे में जरा हमारे लिसनर्स को अच्छे से और बताइए। बिल्कुल जी। देखिए, परमात्मा के सिवाय यहाँ किसी के होने का कोई उपाय नहीं। जी। अभी आपसे मैंने जिक्र किया, एको श्याम बहुश्यामी, यद्यपि मैं एक हूँ और मैं बहुत हो जाता हूँ। जी। उस एक के ही सब होने से यहाँ दूसरे का स्थान नहीं बचता। जगत परमात्मा का स्वप्न है। जी। यहाँ एक परमात्मा के सिवाय किसी और के होने का विकल्प ही नहीं, परंतु बहुत दिखते भी हैं। जी। इस कारण हमारे शास्त्रों ने, हमारे तत्वदर्शियों ने जगत को परमात्मा का स्वप्न कहा। यहाँ वही नेत्र बूंदे शंकर हुआ स्वप्न देखता है। जी। और उसी के नेत्रों में हम सब स्वप्न पात्र हैं। लेकिन ध्यान रखना होगा, ये स्वप्न परमात्मा का स्वप्न है, ये हमारा स्वप्न नहीं। जी। हम बाधित हैं कर्म के लिए। क्यों? क्योंकि हम स्वप्न के पात्र हैं, उसके मुंदे नेत्रों में विचरते हैं। जी। माना बिल्कुल सही दृष्टांत है शास्त्रों का कि यहाँ किसी भी कर्म द्वारा कुछ भी घटित नहीं होता, क्योंकि उस एक के अलावा यहाँ कोई है ही नहीं। जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा जान जाने से हम कर्म मुक्त हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम स्वप्न के पात्र हैं। जी। हमारा स्वप्न नहीं है, हम स्वप्न के पात्र हैं। हम कर्म करने के लिए बाधित हैं। हम क्षण भर को भी बिना कर्म के नहीं रह सकते। श्वास प्रश्वास भी लेते हैं तो भी स्वप्न, हमारे कर्म निरंतर चलते हैं। यही श्री भगवान बता रहे हैं कि जान लेने से कर्म खत्म नहीं हो जाते। अर्जुन कहना चाह रहा है कि आप मुझे घोर कर्म में क्यों नियुक्त करते हैं? जानने पर तो ज्ञानी के सभी कर्म वाष्पीभूत हो जाते हैं। जी। तो भगवान कह रहे हैं कि देख, जानने से
ऐसा नहीं कि जानने पर तू कर्म विहीन हो जाएगा। हाँ, ये जरूर जान जाएगा कि किसी भी कर्म द्वारा कुछ भी नहीं घट रहा, लेकिन ऐसा नहीं कि उसके बाद कर्म होने ही खत्म हो जाएंगे। कर्म होंगे, उसी तरीके से होंगे। हाँ, अब होश से होंगे, अब बेहोशी से नहीं होंगे। जी। पहली बात ये जान लेनी होगी। और दूसरा ये है कि परमात्मा का स्वरूप ज्ञान का है। वो स्वयं ही जानने की उत्कंठा से भरा है। जी। वो स्वयं से छिपा स्वयं ही स्वयं को ढूंढ लेता है। ये स्वयं की अपने आप से उसके छुपाने की और स्वयं ही स्वयं को प्राप्त कर लेने की उसकी लीला है। जी। तो भगवान का जो स्वरूप है, जो ब्रह्म स्वरूप है, वो ज्ञान से भरा है। और ऐसा नहीं कि ज्ञान से भरा होने के बाद वो क्रियाहीन है या अक्रिय है, ऐसा नहीं। वो सतत क्रियमान है। इसे ब्रह्म का आचरण कहते हैं। तो ब्रह्म का आचरण ब्रह्म स्वरूप से रहित नहीं और ब्रह्म आचरण से रहित नहीं है। नहीं। जी। देखिए, जो सर्व होता है, जो सब कुछ होता है, उसकी एक अनिवार्यता है, वो अवरोध मुक्त होता है। जी। वो कहीं भी अवरोध नहीं खड़ा करता। जैसे आकाश। जी। आकाश ये नहीं कहता कि यहाँ पर रुको, मैं खड़ा हूँ। नहीं, वो सब में पिरोया जाता है। जी। सब में प्राण प्राण रोम रोम में उसका वास हो जाता है। जी। लेकिन तब भी वो अछूता निर्लिप्त रहता है। परमात्मा आकाश की तरह ही हमारे साथ व्यवहार करता है। बिल्कुल। इसको और वैज्ञानिक तरीके से आगे बतलाया जाएगा। जी। पंडित आशुतोष भारद्वाज जी से ये तो जाना कि जगत परमात्मा का स्वप्न है, इसके बारे में इन्होंने बहुत सी बात बताई। लेकिन अब मैं चाहूंगी कि पंडित जी इस बारे में कुछ उदाहरण देके बता दें। देखिए, हम आकाश से ऐसे ही परिपूर्ण हैं जैसे मानो हिम जल से परिपूर्ण है। जी। हिम का रोम रोम जल से परिपूर्ण है, जल से भरा है। ऐसे ही हमारा रोया रोया आकाश से परिपूर्ण है। जी। हम ऐसे ही हैं मानो आकाश से निर्मित कोई मूर्ति जो कि उसी में विचरण करती हो। जी। इस वजह से भी हम जान सकते हैं धीरे धीरे, जब ये इन तथ्यों की गहराई आपके सामने हम क्रमबद्ध खोलेंगे तो आप जानेंगे कि कैसे कैसे ये परमात्मा का स्वप्न है। जी। अभी कुछ दिनों पहले एक जिक्र देख रहा था। एक वैज्ञानिक ने एक व्यंग किया। जी। उसने कहा कि जब वो स्टेशन से उतरा, उसने बहुत से कुलियों को आवाज दी कि बहुत सारे जितने भी हैं आ जाओ। जी। तो उन्होंने कुली देखकर अचंभित थे कि इसके आदमी के पास कोई सामान तो है नहीं। जी। और ये क्या बुला रहा है, क्यों बुला रहे हैं? उसने कहा मेरे पास बहुत सामान है जिसको उठाने के लिए शायद पूरा शहर ही कम पड़ जाएगा। जी। तो उन्होंने कहा कि आपके पास क्या सामान है, ऐसा हमें तो दिखता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि देखो मेरे पास ये माचिस की डिबिया है। जी। इसको उठाना होगा। तो वो लोग बड़े हैरान थे कि ये क्या हो रहा है, ये क्या कह रहे हैं। हुआ यूं, जी। वो कह रहा था कि मैं इस कार्य पे शोध कर रहा हूं कि हम एक वस्तु में से आकाश को निकालेंगे। जी। और जो उसका वजन है मात्र उसको ही रखकर कहीं और ले जाया जा सके। जी। तो लोग बड़े हैरान थे। उसने कहा मेरी इस माचिस की डिबिया में एक पूरी रेल है। तो लोग बड़े हैरान कि ये क्या। तो ऐसा ही है, यदि आप में से हम सब में से आकाश निकाल दिया जाए तो हमारा आकार इतना सूक्ष्म होगा कि हम नंगी आंख से भी दिखाई नहीं देंगे। जी। हम में आकाश ही भरा है। आपने सुना होगा पारा, जो थर्मामीटर में होता है, मरकरी। जी। उस पारे को यदि हम छोटी सी किसी डिबिया में रखें, जैसे मान लीजिए आई ड्रॉप की कोई शीशी है, उसके अंदर भी 10 से 15 किलो पारा आ जाता है, जिसको आम आदमी उठाएगा तो समझ नहीं पाएगा इसके अंदर इतना पारा है, क्योंकि पारे में भी आकाश तक थोड़ा कम होता है। जी। तो जितना आकाश होगा उतना ही फैलाव होगा और उतना ही वजन होगा। जी। ये तो एक एग्जाम्पल मैं दे रहा था कि हम किस प्रकार से आकाश से बने हैं और आकाश से परिपूर्ण हैं। जी। जी, क्या बात है पंडित जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया, उदाहरण के साथ बताया। अब अगला सवाल क्या होगा पंडित आशुतोष भारद्वाज जी से, ये तो जानेंगे ब्रेक के बाद। लेकिन फिलहाल एक खूबसूरत सा भजन सुनते हैं। इस खूबसूरत से भजन का आनंद उठाइए और सुनते जाइए रेडियो मानव रचना 107.8। फील गुड, फील लाइफ।
सत्यम शिवम सुंदरम तुम ही हो, हे शिव हमारा उद्धार करना, है वंदना के स्वर ये हमारे, हे नाथ इनको स्वीकार करना। सत्यम शिवम सुंदरम तुम ही हो, हे शिव हमारा उद्धार करना, है वंदना के स्वर ये हमारे, हे नाथ इनको स्वीकार करना। रची है तुमने ये सारी सृष्टि, तुम्ही ने दी है ये हमको दृष्टि, इतनी कृपा और कर दो दाता, हम देख पाए हर कर्म अपना। सत्यम शिवम सुंदरम तुम ही हो, हे शिव हमारा उद्धार करना, है वंदना के स्वर ये हमारे, हे नाथ इनको स्वीकार करना। देवों को तुमने अमृत दिया था, विषपान हंस के खुद कर लिया था, पर हित की ऐसी ही भावना तुम प्रभु हमारे भी मन में भरना। सत्यम शिवम सुंदरम तुम ही हो, हे शिव हमारा उद्धार करना, है वंदना के स्वर ये हमारे, हे नाथ इनको स्वीकार करना। सत्यम शिवम सुंदरम, 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 सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम तुम ही हो, हे शिव हमारा उद्धार करना, है वंदना के स्वर ये हमारे, हे नाथ इनको स्वीकार करना। सत्यम शिवम सुंदरम तुम ही हो, हे शिव हमारा उद्धार करना, है वंदना के ये स्वर हमारे, हे नाथ इनको स्वीकार करना। रची है तुमने ये सारी सृष्टि, तुम्ही ने दी है ये हमको दृष्टि, इतनी कृपा और कर दो दाता, हम देख पाए हर कर्म अपना। सत्यम शिवम सुंदरम तुम ही हो, हे शिव हमारा उद्धार करना, है वंदना के स्वर ये हमारे, हे नाथ इनको स्वीकार करना। देवों को तुमने अमृत दिया था, विषपान हंस के खुद कर लिया था, पर हित की ऐसी ही भावना तुम प्रभु हमारे भी मन में भरना। सत्यम शिवम सुंदरम तुम ही हो, हे शिव हमारा उद्धार
स्वर हमारे, हे नाथ इनको स्वीकार करना। तुम ही जगत के परमात्मा हो, ये लीन तुम में ही आत्मा हो। ये हम न भूले कभी विधाता, भव सिंधु हमको है पार करना। सत्यम शिवम सुंदरम तुम ही हो, हे शिव हमारा उद्धार करना। हैं वंदना के स्वर ये हमारे, हे नाथ इनको स्वीकार करना। सत्यम शिवम सुंदरम तुम ही हो, हे शिव हमारा उद्धार करना। हैं वंदना के स्वर ये हमारे, हे नाथ इनको स्वीकार करना। सत्यम शिवम सुंदरम, 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 सत्यम शिवम सुंदरम। रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ विधि आपके साथ। बातें चल रही हैं आज निष्ठा, सांख्य योग और कर्मयोग के बारे में। मेरे साथ हैं आज पंडित आशुतोष भारद्वाज जी, जिन्होंने उपनिषद श्रीमद् भगवत गीता आधुनिक व्याख्यान सहित को लिखा है। अब जो मैं पूछना चाहूंगी पंडित जी आपसे वो ये होगा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जानना और होना दोनों दो चीज नहीं बल्कि एक ही हैं। एक ही है। जानना चाहूंगी कि एक कैसे हैं? देखिए, जागृति से हम भरे हैं, जी, लेकिन जो हम जागृत हैं, जिस दशा में हम जागृत हैं, स्वयं को पाते हैं कि हम जागे हुए हैं, ये जागृति नहीं है, जी, ये स्वप्न का ही एक अंश है। जी, जागृति यदि बाहर जाती है, बाहर विषयों की ओर भटकती है, तो यही जागृति का भटक जाना है, जिसे बोलते हैं भ्रम, इल्यूजन। इल्यूजन। जी। इसी को माया कहते हैं, इसी को जगत कहते हैं। यही जागृति जब भीतर मुड़ जाती है, भीतर से जब हम जागने लगते हैं, सचेत होने लगते हैं, जी, तो यही कहलाता है ब्रह्म। ब्रह्म और भ्रम ये दोनों साथ साथ चलते हैं। जी, नेत्र खुलने पर यदि वास्तविकता नहीं जानोगे तो यही भ्रम है, और यदि नेत्र खुले हों और भीतरी नेत्रों का से देखा जाए तो ब्रह्म दर्शन होते हैं। इनको हम जानेंगे। जी, और देखिए, ऐसा है, जानने पर जो है उसी का होना है। जैसे पत्ता जानता है, पुष्प जानता है, वो जानने पर अखंड वृक्ष तो हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि अब वो सुगंध फैलाने से पुष्प इनकार कर देगा। नहीं, वो पुष्प ये अब जरूर जानेगा कि हाँ, सुगंध मुझसे उठती है, मैं सुगंध का उठाने वाला नहीं हूं। जी, इसे कहते हैं कर्म का योग हो जाना, कर्म का परम के साथ जुड़ाव हो जाना। जी, पुष्प पहले मानता था कि मैं सुगंध को फैलाने वाला हूं, मैं सुगंध का करता हूं, वो इठलाता था, एक अहंकार से भरा था। जी, लेकिन जब उसने जाना, जब उसके ज्ञान का योग हुआ, तभी वो कर्म योग को भी प्राप्त हो गया। उसने जाना, मैं पुष्प, मैं सुगंध नहीं उठाता, मुझसे सुगंध उठती है, जी, मैं अज्ञात तरंगों से घिरा पड़ा हूं। इसलिए जानने पर जो है वो है, और वो कौन है ये ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं कि हमने जाना तो हमारे समक्ष विषय बन जाएगा हमारा जानना। जानना विषय कभी नहीं बनता। जी, जानना वो है जिसमें ज्ञाता का क्षय है, ज्ञाता नहीं होता। जी, जानने पर वही खड़ा है जो सनातन अज्ञात है, जिसके बारे में सनातन अज्ञात कहना भी, सनातन अज्ञात को सनातन अज्ञात कहना भी दोषपूर्ण है। क्योंकि सनातन अज्ञात को यदि हम कहते हैं कि वो सनातन अज्ञात है, इसका मतलब हमने सनातन अज्ञात को भी परिभाषित करना चाहा, जो कि दोषपूर्ण है। परंतु हम क्या करें, हमारे पास भाषा ही यही है। भाषा में
और बड़े हमारे पास साधन नहीं है कि हम जी। सनातन अज्ञात के विषय में भी बोल सकें। जी। और दूसरा रहता ये है कि हमारा एक अमुक नाम हो जाता है। आपका नाम विधि हो गया, मेरा नाम आशुतोष हो गया, किसी का फला हो गया, किसी का। तो नाम हो जाने से हम अपने आप को निफराम महसूस करते हैं। जी। कोई हमसे पूछता है आपका नाम, हम बोलते हैं ये। आपका सरनेम, हम बोलते हैं ये। जी। जैसे मान लो ये हमारा परिचय हो गया। ये हमारा परिचय नहीं है। जिसका नाम नहीं है, क्या उसका होना नहीं है? बिल्कुल। यदि हम जानते चले जाएं, जानते चले जाएं, जानते चले जाएं, जानते चले जाएं, पीछे लौटते चले जाएं, हम कहने पर बाधित हो जाएंगे कि पता नहीं कहां से आया। जी। ये पता नहीं कहां से आया, इसे शास्त्र कहते हैं सनातन अज्ञात। और तो मैं क्या बताऊं, भगवान श्री कृष्ण 15वें अध्याय में पहले वो अपने स्वरूप का व्याख्यान करते हैं अर्जुन से। उसको अर्जुन को बतलाते हैं कि देख अर्जुन, 11 रुद्रों में शंकर मैं हूँ, ऋतुओं में वसंत मैं हूँ, मुनियों में कपिल मुनि मैं हूँ, वसुओं में अग्नि मैं हूँ, सब मुझ में समाया है। कुछ भी जगत में ऐसा नहीं जो मुझसे बाहर हो। पर बड़ी अचंभा होता है जब श्री भगवान ही 15वें अध्याय में जाकर बोलते हैं कि देख अर्जुन, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं भी शरण हूँ। तो और बड़ी विस्मय की स्थिति है कि किसकी शरण हूँ, किसकी शरण हूँ। बस उस जिसकी शरण है उसे सनातन अज्ञात कहते हैं, सनातन अव्यक्त कहते हैं। इस पर ही बुल्ले शाह बोलते हैं अपना नाम लेकर के जी। कि देख बुल्ला, बुल्ले शाह खड़ा है कौन। वो अपना नाम लेकर बोलते हैं, ये जो बुल्ला शाह हुआ खड़ा है ये है कौन, है कौन। जी। ये है कौन। नानक बोलते हैं जिस तय उपजया नानका सोई फिर होया। नानक बोलते हैं जिससे नानक उपज गया है वही आगे हुए जा रहा है, मेरा इसमें कोई रोल नहीं। बिल्कुल। और ठीक फरमाते हैं साहिर लुधियानवी कहते हैं, ना कोई राह, ना मंजिल, ना रोशनी का सुराग। जी। भटक रही है अंधेरों में जिंदगी, इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर। जी। ये सब जो साहिर बोलते हैं ये सनातन अज्ञात के लिए उनके संदेश हैं। और सनातन अज्ञात तक जाना जहां पर जाके परम ज्ञान, परम अज्ञान सिद्ध हो जाता है। जी। परंतु ज्ञान की कसौटी ही ये है कि ज्ञान परम अज्ञान बन जाए, तभी ज्ञान भी धन्य हो जाता है। जी, तभी ज्ञान भी धन्य हो जाता है। क्या खूब कहा। बहुत ही अच्छी तरीके से पंडित आशुतोष भारद्वाज जी ने हमें समझा दिया। अभी अगला सवाल मेरा इनसे क्या होगा, इससे पहले आपको पता है कि क्या होगा। एक खूबसूरत सा भजन आपको सुनना है, अभी वापस आना है 8010781078 पर मैसेज करके अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। सुनते जाइए रेडियो मानव रचना 107.8। फील गुड, फील लाइव। दरस तेरे की प्यास मन लागी, प्यास मन लागी। दरस तेरे की प्यास मन लागी, प्यास मन लागी। दरस तेरे की प्यास मन लागी, प्यास मन लागी। सहज आनंद बसे बैरागी, सहज आनंद बसे बैरागी। दरस तेरे की प्यास मन लागी, प्यास मन लागी। दरस तेरे की प्यास मन लागी, प्यास मन लागी। चरण कमल की आस प्यारे, जम कंकर
नस गए विचारे। चरण कमल की आस प्यारे, जम कंकर नस गए विचारे। दरस तेरे की प्यास मन लागी, प्यास मन लागी। चित आवै तेरी मैया, सिमरत नाम सगल रोग खैया। तू चित आवै तेरी मैया, सिमरत नाम सगल रोग खैया। दरस तेरे की प्यास मन लागी, प्यास मन लागी। सहज आनंद बसे बैरागी, सहज आनंद बसे बैरागी। दरस तेरे की प्यास मन लागी, प्यास मन लागी। अनक दुख देव है अवरा को, पहुँच न सा कहे जन तेरे को। अनक दुख देव है अवरा को, पहुँच न सा कहे जन तेरे को। दरस तेरे की प्यास मन लागी, प्यास मन लागी। नानक की अरदास सुनी जय, केवल नाम हृदय में दीजे। नानक की अरदास सुनी जय, केवल नाम हृदय में दीजे। दरस तेरे की प्यास मन लागी, प्यास मन लागी। सहज आनंद बसे बैरागी, सहज आनंद बसे बैरागी। दरस तेरे की प्यास मन लागी, प्यास मन लागी। दरस तेरे की प्यास मन लागी, प्यास मन लागी। रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ विधि आपके साथ, और आज हम पंडित आशुतोष भारद्वाज जी से निष्ठा, सांख्य योग और कर्म योग के बारे में बहुत सी बातें जान रहे हैं। पंडित आशुतोष भारद्वाज जी ने श्रीमद् भागवत गीता आधुनिक व्याख्यान सहित लिखा है। और अब जो सवाल होगा पंडित जी से वो होगा कि
सनातन अज्ञात, इसके बारे में पंडित जी आपने यूं तो बहुत बताया, लेकिन अगर मैं कहूं कि सनातन अज्ञात को आप बहुत ही सिंपल वर्ड्स में अगर आप बताएं तो किस तरह से होगा, एग्जाम्पल के साथ? हाँ जी, देखिए हमारे यहाँ एक गाथा प्रचलित है जी, जो गांव-गांव और सब जगह कहा जाता है, बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं कि जो हमारी दुनिया है ये शेषनाग ने उठाई हुई है। बिल्कुल। तो आपको बता देता हूँ शेषनाग क्या है। जी, देखिए ऐसा है, जो भी हम जानते हैं, जितने भी हमारे परिचित परिचय हैं, कि हम कहते हैं कि आप कौन, मैं अमुक का पुत्र, आप क्या, मैं ये, जितने भी हमारे परिचय हैं, उन सब से जो अलग है, जो शेष बचता है, जी, जो शेष बचता है, ये जगत उस शेष पर टिका है। ये जिसे कहते हैं विकृति है, एक शब्दों की विकृति बन जाती है, लोग कुछ के कुछ अर्थ बनाने लग जाते हैं। वो शेष पर जो आधारित हमारा जगत है वो सनातन अज्ञात है। लेकिन धीरे 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 प्रचलित अर्थ ये हो गया कि हमारा जो जगत है वो शेषनाग पर आधारित है, शेषनाग ने उठाया हुआ है। नहीं, वास्तविकता ये है कि हमारा सब परिचित परिचयों से परे जो शेष बचता है हम उस पर आधारित है। जी जी, क्या बात है, जग उस पर टिका है, जग उस पर टिका है, उस शेष पर टिका है। जी, क्या बात है। साथ ही साथ पंडित जी अभी जाने का वक्त हो चला है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक ऐसा मैसेज जाते जाते हमारे लिसनर्स को दें जो उनको कुछ ज्ञान दे, कुछ सिखा दे। बिल्कुल, देखिए जाते जाते यही बोलूंगा, अपना लिखा एक शेर सुनाता हूँ जो सनातन अज्ञात पर भी है और लोगों के लिए प्रेरणादायक भी रहेगा। जी, जाने कौन खड़ा है, जाने कौन खड़ा है उस मोड़ पर दिया हाथ में लिए। क्या बात है, ये परमात्मा के लिए लिखा था कि वो मैंने उसे यही पाया कि हर मोड़ पर एक दिया लिए खड़ा है, लेकिन वो सामने नहीं आता, सामने स्पष्ट नहीं होता। जाने कौन खड़ा है उस मोड़ पर दिया हाथ में लिए, जिंदगी के गर्त अंधेरों में टिमटिमाती वो रोशनी यूं मेरे चलने का सबब बने जाती है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। यही है, वही दिशा निर्धारक है, वही दिशा निर्देशक है। आप कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, आप पाएंगे कि वो आपके जीवन में कुछ अंधेरे हैं, उनमें हमेशा एक मोड़ पर दिया हाथ लिए खड़ा है वो सनातन अज्ञात। कभी सामने नहीं आएगा लेकिन दिया लिए खड़ा है। मतलब वो सामने नहीं आएगा लेकिन दिया लिए हुए खड़ा है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, आप यहाँ पर आए और इतनी सारी अच्छी बातें बताई निष्ठा, सांख्य योग और कर्म योग के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए और स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पंडित आशुतोष भारद्वाज जी, जिन्होंने कितनी ज्ञान की बातें हमें दी। लेकिन अभी जाने का वक्त हो चला है, आपको कहीं नहीं जाना, आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 को। फील गुड, फील लाइव। बाबा फरीद जी अपने एक श्लोक अंदर कहते हैं, ए दोए नैना मत छुओ फिर देखन की आस। कहा जाता है कि बाबा फरीद जी ने परमात्मा की प्राप्ति लई बहुत कठिन तपस्या की थी, जिस कारण उन्हां दा शरीर बेहद कमजोर हो चुका सी। उन्हां दी अजिही हालत देख के एक कां उन्हां दे शरीर ते ठूंगे मारन लगा, पर फरीद जी चुपचाप कां द्वारा दिते जा रहे कष्ट नूं सहन करते रहे। पर जदों वो कां बाबा फरीद जी दियां अखां ते चुंझ मारन लगा तां उन्हां ने इस श्लोक दा उच्चारण किया, ए दोए नैना मत छुओ फिर देखन की आस। कई लोग इस शब्द की व्याख्या इस तरह करते हैं कि बाबा फरीद जी ने इन्हां अखां द्वारा उस निराकार परमात्मा नूं देखण दी गल कीती, परंतु अजिहा नहीं है, क्योंकि निराकार परमात्मा दा दर्शन इन्हां स्थूल अखां द्वारा कीता ही नहीं जा सकता, क्योंकि उसका कोई रूप रंग नहीं हुंदा। जिस दे बारे गुरु साहिबान फरमान करते हैं, तिस रूप ना रेख किच त्रै गुण ते प्रभ पिन। बाबा फरीद जी ने अपने एक होर श्लोक अंदर कहा, फरीदा गलिए चिक्कड़ दूर कर नाल प्यारे ने, चला ता पिजे कंबली रहा ता टुटे ने। पिजो सिजो कंबली अल्लाह वर्षे में,
जाए मिला तिना सज्जना टुटो नाही ने। पहले शब्द ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। आओ इस शब्द ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ अपनी रचना विच अपने भाव ਨੂੰ व्यक्त ਕੀਤਾ है। ए दोए नैना मत छुओ फिर देखन की आस। छुओ फिर देखन
छुओ फिर देखन की आसना ए दोए नैना मत छुओ